हम ये समझने की कोशिश करें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के बारे में मिथ कितने हैं और सच्चाई कितनी है। यूँ तो हिंदी को राजकीय भाषा के तौर पर अंग्रेजी के साथ एक विशेष दर्जा दिया गया है और राजकीय कार्य तय किया जाता है कि विभिन्न राजभाषा अधिनियमों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में का में हिंदी में किया जाए। यद्यपि अगर हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य की बात करें और गवेषणा करें कि क्यों हिंदी में हमारे पास उपलब्ध अलग अलग विषय वस्तुओं पर उपलब्ध साहित्य की या ऑथेंटिक साहित्य की, जिसको कहना चाहिए, की कमी है। अब ऑथेंटिसिटी जिस शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप में एक अंग्रेजी शब्द है। किसी विषय वस्तु पर प्रासंगिक और प्रामाणिक पुस्तकों का अभाव इस बात का द्योतक है कि हिंदी के क्षेत्र को लेकर हमारी सरकारों के द्वारा और हमारे द्वारा जो किया गया है वो बहुत नाकाफी होने के बराबर है। इसके साथ साथ इस विषय पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय को लेकर हम सबकी सोच भी शायद बहुत दूरदर्शितापूर्ण नहीं है। हमारी कथनी और करनी के अभाव को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जहाँ तक विषय है हमारे अपनी जो विषय वस्तु की सोच की, उस पर हम अपने आप को अभिव्यक्त हिंदी में इसलिए अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि अवधारणात्मक विषय वस्तु हमारे पास हिंदी में प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध ही नहीं है। इतिहास की बात करें, सामाजिक विज्ञान के विषयों की बात करें, अगर हम हिंदी साहित्य से इतर किन्हीं अन्य साहित्यों की बात भी करते हैं तो वहां पर भी देखा गया है भारत की पराधीनता पर आधारित समाज और उससे पूर्व मुगलों के समाज के बाद से हमारे आज तक के समाज में जो भी साहित्य लिखा गया, हालांकि हमारे पुनर्जागरण काल में ये बहुत प्रयास किया गया कि साहित्य के माध्यम से हम एक ऐसे समाज की रचना करें जहां पर स्वयं की भाषा पर बहुतायत में साहित्य लिखा जाए। लेकिन अंग्रेजों के आने और हमारे भारतीयता में अंग्रेजियत के समाविष्ट होने और उसके बाद हमारी गुलाम मानसिकता की वजह से हमारे असल विषयों पर या मूल विषयों पर हमारा जो सामाजिक ज्ञान है वो अंग्रेजी के माध्यम से ही प्लावित होता आया। और आप देखें विषय वस्तु की गंभीरता इतनी है कि अगर हम अनेक विषय, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम को भी अगर आकलित करें तो हिंदी माध्यम के छात्र कहीं परेशान होने की स्थिति में हैं, क्योंकि प्रामाणिकता के साथ उनके साहित्य की उपलब्धता पर संदेह देखा जाता है। निश्चित तौर पर स्थितियां बदली भी हैं, लेकिन जो बदलाव हुआ है वो किसी बहुत अच्छे परिणाम की परिणति करेगा ऐसा नहीं है। इसका कारण ये भी है कि जो सामाजिक परिदृश्य है उसमें हिंदी को लेकर कथनी भावनात्मकता के साथ की जाती है, लेकिन यहाँ जो कर्मठता की आवश्यकता है वो नहीं किया जाता। दूसरा, रिसर्च या शोध की जो बात की जाती है, हमारी शोध परक जो सोच है वो व्यापकता के साथ अंग्रेजियत से जुड़ी होने के कारण बहुत हद तक सुदृढ़ नहीं है। जहाँ तक अनुवाद की स्थिति है हिंदी में वो भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम अंग्रेजी में उपलब्ध साहित्य का अगर हिंदी में अनुवाद करते हैं तो कई ऐसी प्रामाणिक चुनौतियां हैं जिनके कारण से हमारे साहित्य को अनद्यतन नहीं किया जा सकता। ढाक के तीन बात वही स्पष्ट होती है। एक तो हिंदी को लेकर हमारी जो वैक्यूम वाली सोच है, हिंदी दिवस पर हम किन्हीं पत्रिकाओं में कुछ लेख, टिप्पणियां, भाषण और कुछ प्रतियोगिताओं के आयोजन तक सीमित रहते हैं।
हमारे हिंदी के और हिंदी साहित्य की समृद्धता को हम दूसरी भाषाओं में प्रक्षेपित नहीं करते। दूसरा, हमारी जो भयावह सोच है विद्यालयीन परिसर से जो निकलकर अंग्रेजियत के तौर पर प्रचलित हो रही है, निश्चित तौर पर अंग्रेजी हिंदी का कोई प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के मन में उनकी विचारधारा शायद हिंदी के तौर पर पैदा ही नहीं की जाती, और ये बीते जमाने की बात भी हो सकती है जहां हिंदी को मूल भाषा के तौर पर सिखाया जाता था। यद्यपि अभी संभावित हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें मूल भाषा या मातृभाषा के तौर पर एक विषय को सिखाया पढ़ाया जाने की संभावना है, जो इस बात को शायद प्रश्रय देगी कि जिस तरह फ्रांस में फ्रांसीसी, रशिया में रशियन, चाइना में चाइनीज, तो भारत में शायद हिंदी हम इसको बढ़ा पाएंगे। अपितु एक सत्य क्षेत्रीयता का भी है, जिसमें क्षेत्रीयता बनाम हिंदी या हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं की जो लड़ाई है वो भी कतिपय छुपी नहीं है, और उस मानदंडों को लेकर भी इतिहास में कालखंड में बहुत सारी लड़ाइयां देखने को मिली हैं। यहाँ एक और विषय है कि राजकीय भाषा के तौर पर भी हिंदी के पास जो साहित्य उपलब्ध है उसकी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध नहीं है। उसकी प्रामाणिकता को अंग्रेजी की बैसाखी लगाना पड़ता है। बहुत अच्छा उदाहरण इसका ये हो सकता है कि हम जब अंग्रेजी के समाचार पत्र पढ़ते हैं उनको प्रामाणिक मानते हैं, और हिंदी के समाचार पत्रों में जो तथ्य है उसकी प्रामाणिकता को कई बार चुनौती दी जाती है। अंग्रेजी में प्रश्न पत्र जब बनते हैं, उनका अनुवाद जब किया जाता है तो उनका अनुवाद अंग्रेजी आधारित होता है। इस वजह से कई कॉम्प्रिहेंशंस के जो पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं, उन पे हिंदी वाले छात्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर साहित्येतर विषयों से अलग हटकर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषयों की बात करें तो हिंदी के छात्रों के पास मूलतः उनका कोई स्वभाव होता भी नहीं है। विश्लेषण की पद्धति में अगर हम बात करें तो उनके पास उन शब्दों का कोई व्यापक अर्थ नहीं होता जिनको वो बहुतायत में इस्तेमाल में लाते हैं। अतः बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो हिंदी साहित्य को या हिंदी विद्यार्थी को या हिंदी वर्ग के विद्यार्थियों को ये एक हीन भावना से ग्रसित कर देता है। हमारी नगरों की ये जो मानसिकता है जिसमें साहित्य की उपलब्धता अधिकतर अंग्रेजी माध्यम में है और मीडिया के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के दुष्प्रचार और व्यापक तौर पर इस्तेमाल किए जाने से हिंदी के स्तर की जो कमी या हिंदी के स्तरीय साहित्य की जो हमारे राष्ट्र में, समूचे राष्ट्र में जो कमी है, उसकी एक रूपता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर हम बड़े विश्वविद्यालयों का आकलन करें और उनके विभागों और अनुभागों पर चर्चा करें, वहाँ की लाइब्रेरी या पुस्तकालय में हमें हिंदी से संबद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं मिलता, और इस हेतु हम बहुत हद तक अपने हिंदी वर्ग के विद्यार्थियों की तैयारी और उनकी समृद्धता से उन्हें वंचित कर देते हैं। यही नहीं, स्थितियां और भी विकृत हैं। सब चुनौती ज्यादा व्यापक हो जाती है जब हिंदी बनाम अंग्रेजी की बात कहकर हिंदी के तथ्यों को हम अंग्रेजी की बैसाखी पर या अंग्रेजी के आधार पर तौलते नापते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। हमारी हिंदी लिखने और हिंदी बोलना और हिंदी विपणन, इन आवश्यकताओं में बहुत फर्क है। मुनिसिपल स्तर की सरकारें और प्रचार माध्यम हिंदी के प्रसार हेतु एक व्यवस्थित तरीके से काम करें। हम सांकेतिक कार्यक्रमों में उलझकर हिंदी के प्रति अपनी एक श्रद्धांजलि नुमा हिंदी पखवाड़ा मनाकर इसकी तृप्ति कर लेते हैं, और हिंदी के विषय पर खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में वो मूल विषय जिनके विषय वस्तुओं का रूपांतरण या अनुवाद हिंदी में किया जाना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं होता। अतः हिंदी को लेकर, हिंदी के भविष्य को लेकर जो बातें हमारे भावनात्मक स्तर पर कही जाती हैं वो कर्मठता के स्तर पर उतनी व्यापक नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि हमें विचार करना होगा हिंदी के विषय में हम किस प्रकार हिंदी को
आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर एक मौलिक सोच पैदा करने की आवश्यकता है, खासकर हिंदी बेल्ट के। और ये बात बहुत हद तक छिपी नहीं है कि भारत में हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं उनकी आबादी के अलावा बृहत्तर जो हमारे क्षेत्रीय राज्यों में बच्चों की मूल सोच है वो उनकी अपनी राज्य की भाषा में कराई जाती है। यह भी एक कारक के तौर पर उपलब्ध होती है जिसकी वजह से हिंदी की सर्वमान्यता को भी चुनौती दी जाती रही है। हालांकि हिंदी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से कहीं कोई अलगाव या दुराव नहीं है, लेकिन अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की तौर पर उसकी प्रतिष्ठा दिलानी है तो निश्चित तौर पर हमें एकात्मवाद से निकलकर राष्ट्रवाद की तरफ जाना होगा। तो विषय वस्तु पर किए गए शोध के लिए भी हमें बहुत सारे फंड या धन की आवश्यकता होगी ताकि हम तर्क पर आधारित विज्ञान को विश्लेषित करके हिंदी में अनुवाद करें। वैज्ञानिक शब्दावली आयोग और सामाजिक शब्दावली आयोग जैसे संस्थानों के भरसक प्रयास के बावजूद भी हम आज भी अंग्रेजी पर हिंदी के व्यापक प्रहार से नहीं बच पा रहे हैं। ताकि हिंदी अपने हिस्से की श्वास खुद ले सके, सामाजिक ढांचे में हिंदी का प्रयोग घरेलू बोलचाल की भाषा से बढ़कर व्यापक प्रचार प्रसार, विषय वस्तु की सामग्री और एक स्तरीय प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धी वर्ग के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा बने। इसके लिए निश्चित तौर पर बहुत व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस विषय पर हम सब लोगों को सिर्फ कहने की नहीं, नितांत और प्रबंधित तरीके से काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।